हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैथिली शरण गुप्त जी का है गीत, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें जो उर्मिला है, उर्मिला कौन थी? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। जो रामचंद्र जी के वनवास चले जाने पर जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास चले जाते हैं। तो जो उर्मिला है, उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, क्या कह रही है उर्मिला? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। लो यह मेरी चरण धूल, लो यह मेरी चरण धूल, उस रथ के सिर पर धारो। मुझे फूल मत मारो। जो उर्मिला है, उर्मिला उनसे कामदेव से क्या कह रही हैं? जो इसमें जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु के आगमन पर इसका प्रसंग कैसे लिखोगे? इसका प्रसंग लिखोगे प्रस्तुत उदाहरण में बसंत ऋतु के आगमन पर जो पुष्प वगैरह खिलते हैं, तो उसके बारे में प्रस्तुत उदाहरण में बसंत ऋतु के आगमन पर जो उर्मिला है, उर्मिला अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कह रही हैं। क्या कहती हैं? मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। वो कामदेव से कह रही हैं, हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प मत मारो, अर्थात मेरे ऊपर जो काम रूपी बाण है वो मत चलाओ। उर्मिला कामदेव से कह रही हैं, हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, अर्थात मेरे ऊपर जो काम रूपी बाण है उसे मत चलाओ। ठीक है। मैं अबला बाला वियोगिनी, और वो क्या कह रही हैं? मैं अबला स्त्री हूँ, हैं, बाला वियोगिनी, मैं अबला बाला, अबला अबला स्त्री हूँ, और कैसी? बाला यानी कि असहाय, असहाय, वियोगिनी विरहड़ी, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। ठीक है। उर्मिला कामदेव से कह रही है कि मैं अबला असहाय वियोगिनी स्त्री हूँ, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मीत मदन, और वो क्या कह रही है? होकर मधु, मधु किसे कहते हैं? बसंत ऋतु को। मीत, मीत किसे कहते हैं? मित्र को। मदन, कामदेव को। तो वो कह रही है कि हे कामदेव, तुम किसके? मधु के, बसंत ऋतु के मित्रों। पटु, पटु कहते हैं चतुर के लिए, तुम चतुर हो। तुम कटु, और तुम कैसे हो? कटु, कटु कहते हैं कड़वा, कड़वे। गरल, गरल कहते हैं विष। ठीक है, विष न गारो। तो वो कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम मधु के यानी कि बसंत के मित्र हो। कामदेव, मदन खाएंगे कामदेव के लिए। हे कामदेव, तुम बसंत ऋतु के, बसंत के मित्र हो और चतुर हो, बहुत ही चतुर हो। और तुम कट, तुम मेरे मुझ पर कड़वे, हे व्यंग मत करो। गरल और विष, गरल कहते हैं विष के लिए, विष न गारो, मेरे ऊपर विष मत मारो। ठीक है, आगे समझ में। यदि तुम ऐसा करती हो, वो क्या कह रही हैं? यदि हे कामदेव, यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे व्याकुलता प्राप्त होगी, विकलता कहते हैं व्याकुलता, मुझे तो व्याकुलता प्राप्त होगी, तुम्हें विफलता, और तुम्हें विफलता ही प्राप्त होगी, अर्थात तुम मेरे ऊपर सफल नहीं हो सकते हो। ठहरो हे कामदेव, ठहरो, श्रम परिहारो, ऐसा परिश्रम मत करो, ये परिश्रम तुम्हारा कैसा होगा? व्यर्थ होगा। आ गया समझ में? नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और वो कामदेव से कह रही हैं, हे कामदेव, मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुमने मेरे ऊपर जाल फैलाया है। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम्हारे अंदर बल है तो सिंदूर बिंदु, सिंदूर की जो रेखा, मेरे माथे पर जो सिंदूर की रेखा खिंची हुई है, यह हर नेत्र निहारो। वह कैसी है? वो तीसरे शिव के नेत्र के समान है। क्या कह रही है उर्मिला? कि हे कामदेव, अगर तुम्हारे अंदर बल है तो जो मेरे सिर पर सिंदूर की रेखा खिंची हुई है वो शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के समान है। तुम उसे निहारो, अर्थात उसे देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर उबारो। और वो कह रही हैं, रूप दर्प, दर्प कहते हैं घमंड के लिए, कंदर्प, कंदर्प कहेंगे कामदेव के लिए। तो वो कह रही हैं कि हे कामदेव, मैंने तुम्हारा रूप और घमंड, तुम्हें और तुम्हें, ठीक है,
वो कह रही हैं कि हे कामदेव, मैंने तुम्हारा रूप, घमंड और तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, मेरे पति पर नौछावर कर दिया है। ठीक है, लो यह मेरी चरण धूल, और लो यह मेरे चरणों की धूल ले जाओ, मेरे चरणों की रज ले जाओ। रज किसे कहते हैं? धूल के लिए। उस रति के सिर पर, उस रति यानी कि कामदेव की पत्नी। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उसे ले जा करके अपनी पत्नी रति के सिर पर लगा दो। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। जो उर्मिला है, उर्मिला यह बसंत ऋतु के द्वारा कामदेव से, जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु की तुलना कामदेव से करते हुए वो कामदेव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, मेरे ऊपर काम रूपी बाण मत चलाओ, अर्थात मेरे ऊपर काम रूपी फूल मत मारो। मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला और असहाय वियोगिनी स्त्री हूँ, विरहड़ी स्त्री हूँ। मैं अबला असहाय विरहड़ी स्त्री हूँ। कुछ तो दया विचारो मेरे ऊपर, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मदन कामदेव, हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो, तुम बसंत ऋतु के मित्र हो। पट, और तुम कैसे हो? चतुर हो। तुम कट, तुम कड़वे वचन मत बोलो। और गरल, विष न गारो, और मेरे ऊपर विष अर्थात जहर मत डालो। यदि तुम ऐसा करते हो हे कामदेव, यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, मुझे तो व्याकुलता प्राप्त होगी और तुम्हें विफलता अर्थात तुम्हें असफलता प्राप्त होगी। ठहरो हे कामदेव, ठहर जाओ, श्रम परिहारो, तुम ऐसा परिश्रम मत करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और वो क्या कह रही हैं? मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुमने मेरे ऊपर जाल फैलाया है। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। हे कामदेव, अगर तुम्हारे अंदर बल है तो सिंदूर से खिंची हुई, जो मेरे सिर में जो सिंदूर से जो रेखा खिंची हुई है, उस शंकर भगवान, हर नेत्र कहते हैं शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के समान जो मेरे सिर पर सिंदूर की रेखा खिंची हुई है, उसे निहारो अर्थात उसे देखो। रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर उबारो। और क्या कह रही हैं? रूप दर्प, मैंने तुम्हारा रूप, घमंड, दर्प, कंदर्प, कंदर्प कहते हैं कामदेव के लिए। हे कामदेव, मैंने तुम्हारा रूप और घमंड और तुम्हें तो मैंने अपने पति पर न्यौछावर कर दिया है। लो यह मेरी चरण धूल उस रत के सिर पर धारो, और लो ये मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उसे ले जा करके अपनी पत्नी रत के सिर पर लगा दो। आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो आपकी भाषा कौन सी, खड़ी बोली का साहित्यिक, वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ये पद है, ये इसका काव्यगत सौंदर्य हो गया। संदर्भ इसका वही रहेगा जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और आगे देखते हैं अगला। ये इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब आगे जो उर्मिला है, उर्मिला क्या कह रही हैं? यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। क्या कह रही हैं उर्मिला? यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में बेधन न डालूं, प्रिय के व्रत में बेधन न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। क्या कह रही हैं? यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही हैं कि मेरे इस मन में यही आता है। ठीक है, यही आता है इस मन में। तो पहले इसका हम जो संदर्भ है, संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, अब हम पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा प्रकट करते हुए कह रही हैं, क्या कह रही हैं? यही आता है इस मन में। वो कह रही हैं कि मेरे मन में यही आता है, मेरे इस मन में यही आता है। क्या आता है? छोड़ धाम धन, जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। वो क्या कह रही हैं? मैं छोड़ धाम
धाम, धाम किसे कहते हैं? निवास स्थान को। वो कह रही हैं छोड़ धाम, यानी कि मैं अपने निवास स्थान को छोड़ दूं और किसे छोड़ दूं? धन को। जा मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी जा करके उसी वन में रहूं। किस वन में? जिस वन में मेरे प्रियतम लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रही है उर्मिला? छोड़ धाम धन, मैं अपने निवास स्थान और धन को छोड़ करके जाकर मैं भी उसी वन में बस जाऊं। प्रिय के व्रत में बेधन न डालूं, रहूं निकट भी दूर। और फिर वो क्या कह रही हैं? मैं जाकर के उनके साथ उस वन में तो निवास करूं, परंतु प्रिय के व्रत में, परंतु मैं उनके व्रत में बेधन ना डालूं। अर्थात कौन सा व्रत? लक्ष्मण ने जो राम और सीता की सेवा करने का व्रत लिया था। ठीक है, तो वो उर्मिला कह रही हैं कि मैं छोड़ धाम में अपने अर्थात निवास स्थान को और धन को छोड़ करके मैं जाकर के उसी वन में अपने प्रीतम लक्ष्मण के साथ निवास करूं, परंतु लेकिन मैं क्या करूं? प्रिय के व्रत में बेध न डालूं, परंतु मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण ने, मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने जो व्रत लिया है राम और सीता की सेवा करने का, मैं उस व्रत में बेध न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मैं उनके निकट भी रहूं और परंतु मैं उनसे दूर भी रहूं। अर्थात वो इस तरह से रहना चाहती हैं कि वो उनके निकट भी रहें, उनके पास भी रहना चाहती हैं और उनसे दूर भी रहें। दूर क्यों रहें? क्योंकि वो उन्होंने जो व्रत लिया है उसमें बेधन ना डालें। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। और वो कहती हैं कि मेरी व्यथा तो रहे, मेरे मन के अंदर व्यथा तो रहे, मिलन की व्यथा तो रहे, पर साथ साथ समाधान, परंतु इसका साथ साथ उसका समाधान भी होता रहे। ठीक है, हर्ष डूबा हो रोदन में और प्रसन्नता भी हो, उनसे मिलने की प्रसन्नता भी हो और रोदन में और रुदन भी हो, क्योंकि मैं उनके पास नहीं जा सकती, उसी वन में तो रहें लेकिन उनसे थोड़ा दूरी पर। क्या चाह रही है उर्मिला? कि मैं उसी वन में तो रहूं परंतु हर्ष प्रसन्नता भी रहेगी क्योंकि उन्हें देख सकेंगे उनके थोड़ी दूरी पर रह करके, और रोदन में, और उनसे मिल नहीं सकती इसके लिए रोदन भी हो। यही आता है इस मन में। और उर्मिला कह रही है कि मेरे मन में यही आता है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। और वो क्या कह रही हैं? बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। बीच बीच में मैं उन्हें देख लूं, कैसे देख लूं? झुरमुट की ओट में। झुरमुट जानते हो किसे कहते हैं? झुरमुट कहते हैं जो आपने देखा होगा जंगलों में जो वो होते हैं, जैसे मूंज वगैरह जैसे वो होते हैं, उनके झाड़ियाँ बोल सकते हैं उसे, जो बहुत सारी झाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे कहते हैं झुरमुट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बीच बीच में मैं उन्हें देख लूं लक्ष्मण को, मेरे मन में यही आता है कि मैं बीच बीच में उन्हें देख लूं झुरमुट की ओट में, अर्थात मैं झाड़ियों की ओट में उन्हें बीच बीच में देख लूं। और वो क्या ठीक है, तो वो उर्मिला कह रही हैं कि मैं बीच बीच में उन्हें देख लूं, कहाँ से? झुरमुट की ओट अर्थात झाड़ियों की ओट से मैं उन्हें देख लूं। ठीक है, और वो क्या कह रही हैं? जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट। और वो कह रहे हैं जब वे निकल जाएं, अर्थात वो मार्ग में, जिस मार्ग से लक्ष्मण जा रहे हों वो उस मार्ग से निकल जाएं, तब मैं लेटूं उसी धूल में, अर्थात जिस मार्ग से वो निकल कर जाएं मैं उसी धूल में लौट जाऊं। ठीक है, लेट करके मैं उसी धूल में लौटूं। रहे रात वे निज साधन में। इसके लिए रत नहीं होगा यहाँ पे, इसमें रत होना चाहिए। ठीक है, रहे रत वे निज साधन में, वो अपने निज साधन में। क्या कह रही है उर्मिला? वो अपने निज साधन में, अर्थात अपने निज साधन उनका क्या हो गया? राम और सीता की सेवा का साधन, सेवा का व्रत। तो वो कह रही है वो अपने निज साधन में रत रहें। ठीक है, यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। क्या कह रही हैं वो? जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। उर्मिला कह रही हैं जाते जाते और गाते गाते मैं यह बात कहना चाहती हूँ, यह बात कह करके जाऊंगी। क्या कहना चाहती हैं वो? धन के पीछे जन कहते हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य किसके पीछे? धन के पीछे भागते हैं जगती संसार में,
उचित नहीं है उत्पात, यह उत्पात उचित नहीं है, यह बात कैसी है, यह अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रही हैं कि जो उर्मिला हैं, उर्मिला कह रही हैं कि धन के पीछे जन, जो मनुष्य हैं वो धन के पीछे भागते हैं। कहाँ, संसार में। इस संसार में मनुष्य धन के पीछे भागते रहते हैं। यह संघर्ष, उत्पात, उत्पात कहेंगे यह झगड़ा, यह संघर्ष उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, और अंत में किसकी जय होनी है, अंत में प्रेम की ही जय होती है जीवन में, यही आता है इस मन में। अर्थात उर्मिला कह रही है कि ये मेरे मन में यही आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये आपका जो गीत है वो समाप्त होता है। तो इसमें भी आपका जो वो इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है आपका वही रहेगा। ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, गे पद का प्रयोग हुआ है, और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, विरोधाभास अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेके आती हूँ। धन्यवाद।